Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari. Today I am going to explain for class 8th history chapter 12 of class 8. Chapter name is Struggle for Indian Freedom. स्टूडेंट, इसमें मैं देना चाहता हूँ कि कैबिनेट मिशन भारत में मार्च 1946 में गवर्नमेंट जो था वो कैबिनेट मिशन बना करके यहाँ भेजा लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस को। और इसके बाद जो है यहाँ पावर ट्रांसफ़र स्टार्ट हुआ कि जो है वो अब पावर जो है वो भारतीयों में दे दिया जाएगा, ब्रिटिशर्स का। अब इस तरीके से देखा गया कि यहाँ स्टार्ट हो गया। भारतीय लीडर जो थे वो जो है ट्रांसफ़र का जो है प्रोसेस वो स्टार्ट करवा दिए। और इस तरीके से मिशन जो था उसका प्रपोजल मिशन का जो है वो अंतरिम गवर्नमेंट के रूप में हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्थापना की जाने लगी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कि भारत को फ्री और फेडरल गवर्नमेंट बनाया जा सके। इसके अकॉर्डिंग जो सितंबर 1946 में जो है अंतरिम कैबिनेट बनाया गया और अंतरिम कैबिनेट के द्वारा जवाहरलाल नेहरू को जो है कांग्रेस ने जो है हेडेड बाय कांग्रेस के द्वारा जो है अंतरिम जो है कैबिनेट जो है वो जवाहरलाल नेहरू के हेड करने के लिए कहा गया। अब इसके बाद मुस्लिम लीग जो है उसमें नहीं ज्वाइन करना चाहती थी कैबिनेट को अक्टूबर में। तब मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को जो है डायरेक्ट एक्शन लिया और उस डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जानते हैं। और वो जो है पाकिस्तान बनने का जो है मांग करने लगा। इस तरीके से लार्ज स्केल पर कम्युनल वायलेंस होने लगा। जो लीग था वो बाइकाट करने लगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। और जो है फिर से जो है वर्क स्टार्ट हुआ 9 दिसंबर 1946 को जो है स्टार्ट हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। इसके बाद अब दिया है कि पार्टीशन और इंडिपेंडेंस 20 फरवरी 1946 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे क्लेमेंट एटली वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ब्रिटेन जो है भारत को फ्री छोड़ करके 1948 में उसको फ्री कर देगा जून 1948 में। और लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को जो है वहाँ नए वायसराय के रूप में बना करके 1947 में भेज देता है। अब इसके बाद जो माउंटबेटन था उसका जो प्लान था वो अनाउंस कर दिया कि अब इसे अगस्त 1947 में ही फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ कि जो पार्टीशन का मांग होने लगा पाकिस्तान का, अब उसके कारण जो है भारत जो है फ्री तो हो गया। अब कांग्रेस जो था उसके लीडर जो है वो इस तरीके के कम्युनियल जो वायलेंस हो रहा था उसके कारण जो है पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसके बाद जो ये कई प्रकार के जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, हज़ारों लोग जो है उसमें इनोसेंट पीपल जो है मारे जा रहे थे, उसके कारण उन्होंने पाकिस्तान बनने का जो मुद्दा था उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद जो है माउंटबेटन जो था उसका प्लान जो है अफेक्ट किया और इस तरह इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जुलाई 1947 में जो है डिक्लेयर कर दिया गया। और इस तरीके से इंडिपेंडेंस डोमिनेशन पाकिस्तान को मिडनाइट 14 अगस्त और 15 अगस्त के बीच में ही उसे पाकिस्तान मान लिया गया और प्रिंसली स्टेट जो थे वो भी भारत में मिला लिए गए और ये श्रेय जो है वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और इस तरह 15 अगस्त 1947 को जो है भारत आज़ाद हो जाता है। अब इसके बाद अली जिन्ना जो था, मोहम्मद अली जिन्ना को फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया जाता है पाकिस्तान का। और लॉर्ड माउंटबेटन जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल भारत का बनता है, स्वतंत्र भारत का। इसके बाद जो है स्वतंत्र भारत के लिए श्री राजा गोपालचारी को जो है स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है और जवाहरलाल नेहरू को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भारत का डिक्लेयर किया जाता है। इस तरह इंडिपेंडेंस जो है 200 वर्षों के कॉलोनियल पीरियड के बाद भारत जो है आज़ाद हो जाता है।
और इसके बाद जो है पार्टीशन जो था वो फिर से भारत और इंडिया का हो ही गया, और जिसमें पार्टीशन के कारण लाखों लोग जो है प्रभावित हुए, लाखों लोग प्रभावित हुए। इसमें देखा गया कि पार्टीशन के कारण जो है लाखों लोग प्रभावित हुए, जिसमें लाखों लोग मारे गए, कई लोग जो है बेघर हो गए, और इस तरह पाकिस्तान, या तो पाकिस्तान वो छोड़ के जाना पड़ा उनको, या तो वो बेघर हो गए। गांधी जी ने इस तरीके के जो दंगे हो रहे थे उसको हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश किया, लेकिन 30 जनवरी 1948 को एक हिंदुत्व को जो है मानने वाला व्यक्ति था नाथूराम गोडसे, उसके द्वारा जो है गांधी जी को गोली मार दिया जाता है, और गांधी जी को गोली लगने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और लंबे समय के स्ट्रगल के बाद भारत फिर से जो है कि स्वतंत्र और यूनिट कंट्री बन सका। स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही, और इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कल से मैं इसका एक्सरसाइज प्रोवाइड कराऊंगा आपको। दैट्स ऑल।